नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मसूरी विधानसभा पहुंचे भाजपा नेता गणेश जोशी का पूर्व सैनिकों ने किया विरोध। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट पहुंचे किच्छा विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अब दीपक बनाएंगे तिवारी कांग्रेस। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने की बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नानकमता में डेरा प्रमुख की हत्या पर सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। रामनगर में हुआ 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंगलेक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, मफलर से गला घोट कर की थी हत्या। आवारा कुत्तों के हमले से पालिका कर्मी हुआ घायल। बगेड़ी गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का किया ऐलान, बोले दबाएंगे नोट। खबरें विस्तार से। टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मसूरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के लिए वोट मांगने गए गणेश जोशी का पूर्व सैनिकों ने घोर विरोध कर बेरंग लौटाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मामले पर भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रतिक्रिया दी है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक पार्टी के हमेशा जिसका बंदर होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जनता की अपेक्षाएं होती हैं और जो जितना बड़ा जनप्रतिनिधि होता है उससे ज़्यादा लोग अपेक्षा लेकर के चलते हैं। क्षेत्र लोकसभा में काफ़ी बड़ा होता है, 14 विधानसभाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तो भौगोलिक स्थिति बड़ी विषम रहती है। सभी जगह प्रत्याशी नहीं भी पहुंच पाते हैं, बहुत सारी जगह के काम नहीं हो पाते हैं, कई जगह काम होते हैं। वैसे कुछ गांव रहे होंगे जहां उनकी कोई डिमांड रही होगी, उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम गाँवों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते हैं और आगे भी करते रहे। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार अजय भट्ट ने आज फुलसुंगा, नारायणपुर, गंगापुर, कनकपुर, आनंदपुर, राघव नगर सहित आधा दर्जन से अधिक गाँव में चुनावी जनसभा कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी से एक तरफा है मोदी जी के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, जो अटूट विश्वास है, वो खुद ही दिखाई दे रहा है। माताएं बहनें चूल्हा चौका छोड़ के इतनी जल्दी खुद ही बाहर निकली हैं। कार्यकर्ता तो हैं ही जोश में, लेकिन जनता ने इस बार, माताओं बहनों ने, हमारे बुजुर्ग जनों और युवाओं ने, जो किसी पार्टी के भी नहीं है, वो भी मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त माहौल इस समय मोदी जी के पक्ष में है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता दीपक बलूटिया अब अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। वह तिवारी कांग्रेस के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी से जुड़े लोग शामिल होंगे। हालांकि अभी इस राजनीतिक दल का क्या नाम होगा, इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट से नई पार्टी की जो रूपरेखा जो बनेगी वो तय करेगी, वो समय अंतराल में सब काम होंगे, क्योंकि यहाँ के उत्तराखंड के वासियों की भी राय लेना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड को क्या एक क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है जो उत्तराखंड के विकास विज़न मैप डॉक्यूमेंट को बनाए और जिसमें उनकी सहभागिता हो और यहाँ के लोगों की सहभागिता हो। तो ऐसा हम विचार चल रहा है, जो लोग मुझे राय दे रहे हैं, कई लोग पार्टी का नाम बता रहे हैं। तो जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो जनहित में काम करे, जनता की जो पीड़ा है उसको समझे, पार्टी के प्रोटोकॉल में ना चले कि पार्टी किसी दमनकारी का नीति बना रही है तो उसका साथ दे, जनता की बात करे, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो जनता की बात होनी चाहिए और विकास जनता के को केंद्रित लेके रखने चाहिए। देखिए, दीपक बलूटिया नहीं, सब लोग उत्तराखंड के वासी, युवा सब बातचीत कर रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं। तो मैं अकेला क्यों? सब हमारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड हमने किस सोच के साथ बनाया था कि हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। तो ये दीपक बलूटिया नहीं, हम सबका उत्तराखंड है। तिवारी जी की विकास की सोच का उत्तराखंड है, जो कहीं ना कहीं आज धरातल पर नहीं दिखाई देती। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित महत्वपूर्ण पदों पर विराजे नेताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया,
जिसमें प्रत्याशी प्रकाश जोशी सहित कई विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत शानदार चुनाव शुरू हुआ है। मैं आभारी हूं कांग्रेस के हमारे तमाम परिजनों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने जिस तरह मेरा मनोबल बढ़ाया, जिस तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया है, निश्चित तौर पर उनकी ताकत के दम पर हम जनता के बीच मजबूती से जाएंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। कांग्रेस मजबूती से 5 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय विषय हैं, प्रांतीय विषय हैं, स्थानीय विषय हैं। अभी हमने देखा नानकमत्ता क्षेत्र में कल जो हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी की, वो साफ दर्शाती है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं केंद्र की सरकार के राज में और राज्य की सरकार के राज में। इस राज से छुटकारा पाने के लिए मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि भारी पक्ष में कांग्रेस के आप लोग मतदान करें। 23 दिन पहले बाबा तरसेम सिंह जी ने कहा था मेरी जान को खतरा है। कोई सूद लेने वाला नहीं। नानकमत्ता गुरुद्वारा जो हम सब की आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, देश विदेश से जहां पे लोग आते हैं वहां पे खुलेआम हत्यारे ऐसे मर्डर करके भाग जाते हैं और यहाँ पे उधम सिंह नगर पुलिस सोई हुई है। तो कानून व्यवस्था कैसी है इस प्रदेश की साफ अभी दिखा है। इसका जवाब देना पड़ेगा और संयुक्त तौर से देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नानकमता में डेरा प्रमुख की हत्या पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। यही नहीं, नानकमता के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। की बहुत ही दुखद घटना है और हम लगातार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे के जो डेरा प्रमुख हैं उनकी सुबह हत्या हो जाती है और अपराधी वहाँ एक हफ्ते से वही उसी डेरे में रह रहे थे और उन्होंने रैकी की और खुलेआम हत्या करके चले गए। आज कल चुनाव का माहौल है, चुनाव है, सीआरपीएफ है, पुलिस फोर्स है, हर जगह पुलिस तैनात दिखाई दे रही है। उसके बावजूद हत्या होने के मायने साफ तौर से हैं और खटीमा उधम सिंह नगर माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है और इतनी बड़ी वारदात होती है तो साफ तौर से अपराधियों का राज है और डर और भय समाप्त हो चुका है। अपराधियों में बेखौफ हो चुके हैं। जनता में डर का माहौल है, भय का माहौल है, कब क्या न हो जाए। ऐसे हमने लगातार विधानसभा सत्र में भी कानून व्यवस्था को लेकर हमारे माननीय विधायकों ने भी नियम 310 के अंतर्गत इस पर चर्चा की मांग चाहे तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष से भी स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी की स्मृति में देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब कानिया के तत्वावधान में ग्राम कानिया स्थित रामलीला मैदान में शुक्रवार से 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत एवं ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने संयुक्त रूप से करते हुए आयोजकों का आभार जताने के साथ ही प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमारे कान्या क्षेत्र में गेम वॉलीबॉल का जो गेम हो रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र के लोकल क्षेत्र के हमारे जैसे कानिया और गोजानी के बच्चे अभी खेल रहे हैं और उत्साह है बच्चों पे। बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर से यहाँ पर भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और यही प्लेटफॉर्म होता है छोटे छोटे स्टेज पे खेलने से, जो छोटे स्टेज में खेल के जो बड़े स्टेज में जाते हैं, ये बहुत उत्साह बच्चों पर दिख रहा है
और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको आशीर्वाद देती हूँ कि आगे भी ऐसा खेलें और अच्छे लेवल पर अच्छे आगे बढ़े। मेरा नाम विपिन पांडे और यहीं कानिया का निवासी हूँ और साथ में मेरे इस देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष ललित सतवली जी, कोषाध्यक्ष प्रमोद उप्रेती जी। और आज ये हमारा बृहत कार्यक्रम हमेशा लगभग 40 से 45 साल से कम इस जगहों में टूर्नामेंट कराते हुए हो गए। सामने देख रहे हैं एक मंदिर के बगल में वहाँ फील्ड था, पहले वहाँ से भी कराते थे। और मैं शिवराज सिंह नेगी, हमारे सीनियर थे तो शिवराज सिंह रावत जी भूतपूर्व थे, वो भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, त्रिलोक सिंह रावत जी। और खुद हरीश रावत जी भी यहाँ खेलते थे, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के, जो यहीं से पढ़ते थे भी थे वो। और 45 साल से ऊपर लगभग हो चुका है यहाँ से टूर्नामेंट करते हुए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के मंगलेख गांव में 26 मार्च की रात को हुई युवक की हत्या का चंपावत पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के चाचा की नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा आरोपी भगवान सिंह से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें भगवान सिंह द्वारा हत्या करने का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने पान सिंह की 26 मार्च की रात अपनी दुकान के पास मफलर से गला घोटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मफलर उसके घर से बरामद कर लिया है तथा अभियुक्त की जैकेट जिसमें खून के दाग लगे हुए थे उसे भी बरामद किया है एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 27 मार्च को पुलिस के पास सूचना आई कि मंगल लेक में एक शव जो है रोड के बगल में खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना के क्रम में पुलिस टीम ने वहां पे मौके पे विजिट किया। शव की शिनाख्त करने पर पता चला कि ये पान सिंह बिष्ट पुत्र कैलाश सिंह 25 साल इनकी उम्र है, ये मंगल लेक के निवासी है। उनका शव वहाँ पे पड़ा हुआ था। वहाँ के पूछताछ करने के बाद और फैमिली मेंबर जो है उनके कुंदन सिंह पुत्र सिंह गंगा सिंह निवासी मंगल लेक, इनके तहरीर के आधार पे एक संशयित को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसके द्वारा ये कबूला गया है कि इसने जो है आपसी रंजिश के चलते इसके मफलर से घोट के और इसको पत्थर से इंजोर भी किया हुआ है। इस तरीके से इसकी हत्या करने का जुर्म उसने कबूला है। ये जो अभियुक्त है उनका नाम है भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह, 35 साल इनकी उम्र है और ये भी मंगल लेक के निवासी। इनको कल अरेस्ट किया गया। दोनों के बीच में आपसी रंजिश पहले से चलती आ रही थी। कुछ विवाद थे, जैसे दारू, ये अवैध तरीके से दारू बेचता था भगवान सिंह जो अभियुक्त थे इसमें, और इसी को लेकर आपसी रंजिश थी, तो उसके चलते उसने हत्या कर दी। सर तरफ से और भी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में शक जताया जा रहा है, जिसका नाम है कृष्ण सिंह। इसके संबंध में और भी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लोहाघाट नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार देर शाम आवारा कुत्तों के झुंड ने अपनी बाइक से आ रहे लोहाघाट के पालिका कर्मी सुमित गरकोटी पर अचानक हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से सुमित बाइक सहित सड़क पर जा गिरा और घायल हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह कुत्तों से सुमित को बचाया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे ईओ साहब के लिए खाना पहुंचाने गया था होटल से। इसके बाद मैं वापस अपने घर का सामान ले आने के लिए जो डिग्री कॉलेज किराया का 100 रास्ता पड़ता है, इधर से आया मैं। 2 कुत्ते मेरे पीछे पड़े और पीछे ऐसे पड़े कि मेरा घर का सामान भी उसमें लोड था और क्या कहते हैं स्टेट बैंक के आगे तक मेरे पीछे पड़े और मेरा 3 बार उन्हें जूता पकड़ा और लास्ट में बैग से जब मैं रपटा वहाँ पर 2 आदमी आए, उनने मेरे को बचा, नहीं तो कल मेरे को खाई देते हो बढ़िया से। घटना है सर 7:30 बजे की, 7:30 बजे। तो आप मैं चाह रहा हूँ कि प्रशासन जो इस प्रकार के आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, या तो उनको मार दो या फिर उनका कहीं पकड़ के कहीं दूसरी जगह भिजवा दो उनको, जहाँ इनका सेफ्टी जोन है। नगर पालिका से यही कहना चाहूँगा कि सर इनकी व्यवस्था करें, जहाँ डॉग स्पॉट है इनको वहाँ बंद करें।
बस हो गया। जो इतने आवारा कुत्ते, इनने कई लोगों को कार्ड भी दिया है, स्कूल के बच्चे घूमते हैं, बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, कई लोगों को इनने कार्ड भी दिया है। कल मेरे साथ एक घटना मेरे साथ खुद हो चुकी है। अब मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जैसे स्कूल के बच्चे हमारे इधर उधर जाते हैं, कभी उनको ना काटें। जो ये कुत्ते आवारा घूम रहे हैं, इनको पकड़ के जो इनका सेफ्टी जोन है वहाँ बंद करें। चंपावत जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर बगेड़ी गांव के लोगों ने सड़क नहीं होने से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि इस बार सभी ग्रामीण नोटा का प्रयोग करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गांव के लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। सड़क न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से रोड नहीं है और लोगों को बहुत असुविधाएं होनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कोई अगर किसी को दिक्कत हो जाती है तो रास्ते में ही बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि एक तो रोड नहीं है। रोड नहीं होने के बाद फिर हमने काफ़ी लंबे समय से हमने डीएम साहब को और हमने अन्य लोगों को भी ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि हमारी मांग अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद अगर इस बार हमने सभी ग्रामीणों ने एक बार बैठकर ये निर्णय लिया है कि अगर इस बार हमारे यहाँ रोड नहीं आई, अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम पूरे बोर्ड का बहिष्कार करेंगे, और उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं ग्रामीण के लोग कि हमारे यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए। और काफ़ी समय से हमने कई जगह हम गए भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बार हमारे यहाँ जेसीबी भी आया, अगर वो ऐसे रोड बना गया कि वहाँ के लोग भी नहीं चल पा रहे हैं उस रोड में। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि या तो रोड बनाएं या फिर बोर्ड का बहिष्कार पूरा किया जाएगा। सुविधा के लिए 2020 से हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी भी रोड का कोई वही सर्वे होके भी उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, और ग्रामीण का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इसका हम बहिष्कार करेंगे, जो कि रोड अगर नहीं आने पर सारे ग्रामवासी इस उग्र आंदोलन की चेतावनी करेंगे।